11 में हम रसायन विज्ञान में पाठ 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, पहला चैप्टर है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान का परिचय क्या है उसको हम जानते हैं। दरअसल शुरुआत रसायन विज्ञान की कहां से हुई और कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से हम लोग जानते हैं ब्रह्मांड क्या है, इस समस्त संसार जिसमें सभी चीजें पाई जाती हैं ब्रह्मांड कहलाता है। और ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मांड है उसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। अब उसमें कुर्सी में तखत मकान ईंट में बहुत चीजें हैं, उसी का सबसे सूक्ष्म भाग भी है उसमें कुछ, जैसे पदार्थ के अंदर कण पाए जाते हैं। और उन कणों के बारे में जब अध्ययन की बात हुई तो एक नई शाखा प्रचलित हुई जिसको रसायन विज्ञान कहा। ठीक, अब माना जाता है कि इस शाखा के अंतर्गत तत्वों के संगठन, गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। मतलब पदार्थों के संगठन, गुणधर्म, ठीक, तथा पदार्थ की विशेषताएं, इन सब का इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये जो रसायन विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान जो शब्द है, ये जो रसायन विज्ञान शब्द है ये अंग्रेजी के केमिस्ट्री शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी में से कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक, और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो मिस्र से हुई है। मिस्र में केमिस्ट्री जो थी, केमिस्ट्री जो है मिस्र देश में, वहां से मिस्र देश से उत्पत्ति हुई इसकी है। दरअसल मिस्र देश का जो प्राचीन नाम था उसे हम कीमिया नाम से जानते थे। ठीक, किस नाम से जानते थे? कीमिया नाम से जानते थे। और कीमिया को ही आगे चल के मिस्र, वहां के लोग मिस्र कहते हैं। और कीमिया का अर्थ होता है काला, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो काली थी, और काली मिट्टी होने के कारण ही वहां मिस्र को कीमिया कहते थे। और कीमिया से बना है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक, दूसरी बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति का सही समय तो कोई ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्राचीन अवधारणाओं पर आधारित है। धीरे धीरे चीजें जानकारी में आती रही, चीजों का विस्तार होता रहा। फिर भी इसे नई शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को जाता है। रॉबर्ट बॉयल ने इसे नई शाखा के रूप में स्थापित किया। ठीक, बात समझ में आई? अगला पॉइंट है कि रसायन विज्ञान की प्रमुख जो खोजें हैं और सिद्धांत हैं उसके विकास के लिए रसायन विज्ञान का पितामह, जो रसायन विज्ञान के पितामह माने जाते हैं, तो ये श्रेय दिया जाता है पितामह का बर्जीलियस को। किसे दिया जाता है? बर्जीलियस को। बर्जीलियस, ठीक, ये श्रेय दिया जाता है बर्जीलियस को। इनको पितामह माना जाता है रसायन विज्ञान का। जो नियम है, सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के पितामह माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आधुनिक रसायन की। जो आधुनिक रसायन है उस आधुनिक रसायन का जो जनक माना जाता है लेवासियो को। जो आधुनिक जनक है, तो आधुनिक जनक कौन है? लेवासी। बात समझ में? ये था रसायन विज्ञान का कुछ जो उड़ता परिचय, कि खोज कैसे हुई, कब हुई और किसने, और श्रेय किसका जाता है। अगर बात कर ली जाए सन की, किस सन से किस केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, क्या
विकास में कब से वृद्धि हुई, तो रसायन विज्ञान का जो प्राचीन समय माना जाता है, जो हमारी रसायन विज्ञान है, इसका जो प्राचीन समय माना जाता है वो माना जाता है 300 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, 300 ईसा पूर्व से जो 350 ईस्वी तक का समय है, ये माना जाता है प्राचीन समय। ये प्राचीन रसायन का है। जो ये प्राचीन समय था, तब हम लोग एक मानते थे चित कावती अधजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना, मतलब ब्रह्मांड में जो था मुख्यतः 5 तत्व माने जाते थे। कब? प्राचीन समय में। कौन कौन से? जल, अग्नि, ठीक, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, इन सबको तत्व माना जाता है, मतलब इनको एक प्रकार से तत्व माना जाता था। इस प्राचीन समय बदलता गया, रसायन विज्ञान में खोजें बनती चली गई, जो पुराने नियम थे बिगड़ते चले गए, नए नियम आते चले गए, जो कमियां थी उनको दूर किया जाता रहा। तो इसके बाद आता है मध्य समय। इस युग में आयुर्वेद की दवाएं और जो रसायन जड़ी बूटियां हैं, इन सब की खोज हुई। मध्य युग का समय माना जाता है 350 ईस्वी से लेकर के 1744 ईस्वी। जितने भी नियम बने सब इसमें आए। इसके बाद मध्य युग के बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का अगर श्रेय दिया जाए, समय बताया जाए, तो 1744 ईस्वी से आज तक का समय, ठीक, 1744 ईस्वी से आज तक का समय, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तमाम नियमों की व्याख्याएं की गई। तो इस तरह से हमारे रसायन विज्ञान का विस्तार हुआ। इस समय में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं थी, फिर भी छोटी छोटी जानकारियों को एकत्रित करके बातें किया करते थे, बहुत ज्यादा अध्ययन भी नहीं था। फिर जब ये मध्य युग आया, तब मध्य युग में बहुत सी खोजें हो गई। 350 से 1744 ईस्वी तक बहुत सी जानकारियां मिली, बहुत से तत्वों की खोज हुई, उनका प्रदर्शन पता चला, ये सब जानकारियां हमको मिली। इसके बाद आता है आधुनिक काल का समय। आधुनिक काल का समय जो था 1744 ईस्वी से आज तक का समय है। इस समय में क्या हुआ, जो कमियां थी, जो रसायन विज्ञान में त्रुटियां थी, जो उनको संशोधित किया गया, वो समय इसमें आता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, मैक्सिमम रसायन क्षेत्र में विकास भी हो गया। सबसे ज्यादा विकास इसी क्षेत्र में, इस आधुनिक काल में ही माना जाता है, ठीक। इसलिए आधुनिक काल के जनक कौन मान बताया हमने? लेवासी, ठीक। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा, ठीक। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है। अब तो हमने बताया क्या है इसमें। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, परिवर्तन तथा उनसे संबंधित भौतिक और रासायनिक गुणों तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक बार फिर से सुन लेते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, परिवर्तन तथा उनसे संबंधित भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आई? तो ये था रसायन विज्ञान का परिचय, ठीक। अगला टॉपिक हमारा आता है तो रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार। अब रसायन विज्ञान का परिचय पढ़ने के बाद हम जानते हैं रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार कैसे हुआ। तो रसायन विज्ञान के महत्व की बात करें तो देखा जाए, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, तो मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक हमारी आवश्यकताएं रसायन विज्ञान पर देखा जाए। एक छोटी से छोटी चीज तक से बड़ी चीज में रसायन विज्ञान का योगदान है, ठीक। तो रसायन विज्ञान वर्तमान युग जो है वैज्ञानिक युग माना जाता है।
है। जो इस समय का युग है इसे वैज्ञानिक युग भी कहते हैं। इस युग में रसायन विज्ञान का अपना एक अलग महत्व। दवाएं, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे ये बात करें प्रदूषण नियंत्रण में हो, या बात कर लें परिवहन संचार में हो, या बात कर लें खाद्य संरक्षण है या खाद्य की व्यवस्था है उसमें बात कर लें, या दैनिक जीवन में बात कर लें, तो रसायन विज्ञान का बहुत ही योगदान है। क्योंकि अधिकतर दैनिक वस्तुएं इसी की देन है। यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, लाइट में भी इसका योगदान है। जो कल कारखाने हैं, नए तकनीकियां आती हैं, उसमें भी रसायन विज्ञान का योगदान रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कृषि के क्षेत्र में। ठीक, कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान ने आकर के एक हरित क्रांति ही ला दी। आज से पहले का जो समय था, इतना जब साइंस डेवलप नहीं थी तो कृषि भी बहुत डामाडोल रहती थी, बहुत कमजोर रहती थी। आज रसायन विज्ञान की ही देन है जो नई नई कीटनाशक दवाएं, पीड़कनाशी दवाएं, या कवकनाशी बात कर लें, या खरपतवार नाशी बात कर लें, या संशोधित बीज की बात कर लें, तो उसमें रसायन विज्ञान का ही महत्व। जो बीजों का शोधन किया जाता है वो भी रसायन की ही देन। तो इस कितनी तरह से कृषि क्षेत्र में रसायन विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है कि डीएपी है, यूरिया है, जो नए नए उर्वरक आते हैं, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, जितने भी केमिकल मैक्सिमम यूज किए जाते हैं खेत में, वो रसायन की देन है। ठीक, तो कृषि के क्षेत्र में तो रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्व है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं स्वस्थ परिवार नियोजन व परिवार कल्याण में। स्वस्थ परिवार नियोजन और परिवार कल्याण। तो इसमें दरअसल 2 पॉइंट है। स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित बात है, और परिवार नियोजन जो बढ़ती जनसंख्या का प्रकोप है उसको कम करने में रसायन विज्ञान का भी बहुत महत्व है। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित दवाएं हैं, एंटीबायोटिक दवाएं हैं, एलोपैथिक है, आयुर्वेद है, या होम्योपैथिक ले लें, या यूनानी मेडिकल साइंस में चले जाएं, तो कहीं भी बात कर ले तो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं सबकी एक से एक दवा जो दवाएं बन रही हैं वो हमारी रसायन की। ठीक, तो औषधियां बनाने में रसायन विज्ञान का बहुत योगदान है। यहां तक कि चिकित्सक में जो जितनी भी चिकित्सा वाली सामग्रियां आती हैं वो भी रसायन की देन है। कुछ टैबलेट जैसे है पैरास्टामोल है, डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है ना, यहाँ तक कि जो कुछ दवाएं कैंसर की दवा की खोज जैसे सिस्प्लेटिन है ना, टेक्सोस है, या एड्स की दवा की बात कर ले, एड्स की जो दवा की बात कर ले, जो एड्स की दवा बनी है AZT, इसका नाम है एजिडोथाइमिडीन। ठीक, इस दवा का नाम है एजिडोथाइमिडीन, एड्स की दवा। ठीक, या इतनी ये जो दवाएं हैं स्वास्थ्य संबंधित दवाएं, ये सब रसायन की देन है। अब बात कर लेते हैं परिवार कल्याण या परिवार नियोजन की बात करें। परिवार नियोजन में क्या होता क्या है? परिवार नियोजन जो बढ़ती जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि में, इसमें भी इसका योगदान है। जैसे गर्भनिरोधक गोलियां आती हैं, है ना, या अन्य भी और दवाएं हैं जो सिर्फ जो रसायन विज्ञान की ही देन है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा उद्योगों में। औद्योगिक क्षेत्रों में भी रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। जैसे सीमेंट का कारखाना ले लो। सीमेंट क्या है? सीमेंट कैसे बनती है ना, चूना पत्थर होता है, चूना में जिप्सम मिलाया जाता है। दूसरा है कागज। कागज उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लकड़ी की लुगदी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सफाई की जाती है। कई हमने भी प्रयोग किया जाता है, तो कागज उद्योग में भी है। चर्म उद्योग, ये चमड़ा जो है, चमड़े बेल्ट बनती है या पर्स बनते हैं, इसमें जैकेट बनते हैं। ये जितने भी उद्योग हैं, जैसे चमड़ा उद्योग है, उसमें भी रसायन विज्ञान का उपयोग। कपड़ा उद्योग की बात कर लें तो उसमें भी रसायन विज्ञान का ही उपयोग है।
रंजक, रंजक मतलब डाई या कलर बनाना है, वो भी रसायन विज्ञान की ही देन है। तो पेट्रोलियम है, कांच है, पेंट है, बहुत साबुन उद्योग है, या अपमार्जक की बात कर लें, तो जहां तक देखा जाए उद्योगों में बहुत ही उपयोगी रसायन। इसके बाद बात कर लें प्रदूषण। जो एसी है, जैसे फ्रियांस निकलते हैं, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है, ओजोन परत में क्षय कर रही है, उसकी भी रोक के लिए वैज्ञानिक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसको कुछ संश्लेषित तरीके से उसको मतलब उसको नष्ट कर रहे हैं, जिससे सीएफसी ज्यादा प्रदूषित, ज्यादा प्रभावित ना हो। बात करें अगर परिवहन में, ये पर्यावरण की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं अगली 1 2 3 4 5वीं। अब बात कर रहे परिवहन में। परिवहन मतलब यहां से आना जाना, इसमें ट्रेन है, रेल है, ट्रेन है, बस है, हवाई जहाज है, रॉकेट है, तो ये जितनी भी चीजें हैं परिवहन में भी रसायन विज्ञान का उपयोग है। जैसे इसके ईंधन, जैसे डीजल की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, या उच्च क्षमता वाली सीएनजी की बात कर लें, या किसी गैस एलपीजी की बात कर लें, या हाइड्रोजन गैस की बात कर लें, तो ये परिवहन में बहुत उपयोगी है। युद्ध के क्षेत्र में आज जब जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो आपस में मतभेद भी बढ़ रहे हैं, तो मतभेद से युद्ध भी होते हैं। युद्ध के सामान बनाने में भी रसायन विज्ञान का योगदान है। जैसे आरडीएक्स का निर्माण होता है, डायनामाइट है ना, तो युद्ध में भी रसायन विज्ञान का बहुत ही उपयोग है ना, बारूद है, तो ये सब किसकी देन है? रसायन विज्ञान की देन है। इसके बाद आती है बात खाद्य पदार्थों के संरक्षण की। खाद्य पदार्थ के संरक्षण की, ठीक। अब खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो इसमें अल्कोहल है, या एसिटिक एसिड है, या सैकरीन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इत्यादि सामग्रियां, इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें पदार्थों को रख दिया जाता है, तो ये संरक्षित रखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, प्रिजर्वेशन में काम किया जाता है। अगली बात करते हैं दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में, ठीक। अब रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे ये पेन हो, है ना, चाहे सौंदर्य के संसाधन हो, क्रीम है, या लिपस्टिक है, या वैसलीन है, या इत्र है, ये जितनी भी सामग्रियां हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसमें रसायन काम है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, इसमें भी यूरेनियम से बनाया जाता है, ये भी रसायन की ही देन है। वायर बनते हैं, बोर्ड बनते हैं, तो इस तरह देखा जाए रसायन का जो विस्तार है बहुत बड़ा है, जो इसको हम अगर विस्तार और ज्यादा जानकारी बहुत ज्यादा डिटेल में बताना चाहें तो एक लेक्चर भी कम पड़ेगा इसके। इतनी उपयोगी है हमारे लिए रसायन, इतना उपयोग हम इसका करते हैं, तो इसके महत्व और विस्तार की बात करें तो बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये हमने कुछ ऊपर रिव्यू दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको तैयार करना। गुड बाय।